हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरी ओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी ये भी कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं डाइस पासा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके के प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। देखेंगे, सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, और डाइस से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट किया है। तो जो भी खिलाड़ी हमारे साथ नहीं जुड़ा था उस टाइम पे वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, सीख ले। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पिछली क्लास को देख चुके हैं तो देखिए, समझिए यहाँ पे क्या आप हर एक प्रश्न को बना सकते हैं, क्या आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। नहीं है तो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है, पहली बार क्लास में जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दें। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को बच्चा। हाँ भाई, जल्दी से हर एक खिलाड़ी आए। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास को शेयर कर दे भाई। बच्चा, जो भी आपके सभी साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों तक क्लास को अगर शेयर करके जुड़ते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठेगा, उतनी ही शानदार तरीके से हम लोगों की एनर्जी बढ़ती है और हम लोग क्लास को ले पाते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को शेयर करें, जोड़ें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचाएं, जिससे हर एक बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारा जो भी है वो जॉब लग सके जिसकी, और हर एक बच्चे का सपना पूरा हो सके। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं डाइस को। चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। इससे पहले जो भी बच्चा क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। और जय हिंद जय भारत का कमेंट हर एक साथी हर एक बच्चा किया करे भाई। जो भी क्लास में बैठता है प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत का। सही है, समझ रहे हैं। चलिए डाइस समझिए पासा। इसकी कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ जो कि हमने पहले भी क्लास में कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चा, जो डाइस होता है हमारा, जो पासा होता है, ये घन या घनाभ की आकृति का होता है। आपने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से देखा होगा, जिसे आप लूडो भी कहते हैं, खेलते हैं, चीज़ें क्लियर वहीं से हो जाती हैं। तो अगर आपने खेला है, देखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से प्रश्न बनेगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा आपको। देखिए, जो भी डाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप का डाइस होता है। एक साधारण डाइस जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं, और एक मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो बच्चा, समझना है आपको है, दो टाइप के डाइस को मैंने आपको बता रखा है कि एक जनरल और एक स्टैंडर्ड, दो टाइप के डाइस होते हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, दोनों की चीज़ों को समझने की जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं। कैसे आप समझेंगे, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बच्चा, जब भी डाइस का प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहले जो पहला टाइप का प्रश्न होगा हमारा, उसमें से क्या होगा कि जब हम किसी भी डाइस को, किसी भी पासे को उछालेंगे, जब हम किसी भी पासे को उछालेंगे तो उसकी 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी स्थितियां बन सकती हैं। पहली बार उछालने पर तो 2 स्थितियां बन सकती हैं, मतलब एक स्थिति बन सकती है। दूसरी, तीसरी, मतलब जितनी बार उछालेंगे कुछ स्थितियां बनती हैं। और जितनी भी स्थितियां आपके सामने बनेंगी, उन स्थितियों में से आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा, उन्हीं स्थितियों के माध्यम से आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। कैसे देखेंगे, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक डाइस हम उछाल रहे हैं और उस डाइस को उछालने के बाद देखिए कैसी कैसी स्थितियां बन सकती हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है
पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। सही है खिलाड़ी। अब देखिए 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं। ये देखिए 4 स्थितियां ये आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हैं बच्चा 4 स्थितियां आपके सामने पासे की। देखिए बच्चा, समझिए खिलाड़ी, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या इस बात को समझ सकते हैं? क्या देखिए करके बताइए आंसर। क्या आप इस क्वेश्चन से कुछ समझ सकते हैं क्या भाई? क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ सकते हैं? इसकी भाषा को समझ सकते हैं? बच्चा बताया भाई। चीज़ें समझे भाई। बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी बताए। कह रहा है एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब क्या है भाई कि एक की विपरीत स्थिति में, मतलब एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। आसान प्रश्न है। देखिए कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है उस बच्चे का आंसर आ चुका होगा भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे होगा इस बात को यहाँ से सीखना है। देखिए कह रहा है कि एक के प्रतिकूल, इसका मतलब एक की विपरीत सतह पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि एक कहाँ कहाँ पे है। देखिए एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। अब इन दोनों से तो आप एक के विपरीत का निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें सेम है, 9 और 1। तो 3 के विपरीत तो 7 हो गया, 3 के विपरीत तो 7 हो गया, ये क्लियर है। लेकिन निकालना एक है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें क्लियर है। देखिए यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो बच्चा बचा क्या? 1 और 6। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही आपको निकालना था। 1 के विपरीत मतलब 1 के प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 के प्रतिकूल मतलब विपरीत क्या है? 6 है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ से आया था? ये चीज़ें आपको पता चली भी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, आगे चले भाई। चलिए अगला देखिए। देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि 2 की विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? खिलाड़ी बताएगा इस बात को। अब देख लेते हैं स्थितियां कौन कौन सी हैं।
4 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? ये देखिए साथी, अब इस बात को बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा क्वेश्चन का। चलिए बच्चा बताइए, देखिए तो क्या आप आंसर कर सकते हैं इस प्रश्न का? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? हर एक साथी करके बताए भी जल्दी से। बताए भी जल्दी से, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। चलिएगा साथी खिलाड़ी, समझिए फिर से बच्चा, वैसा ही प्रश्न है। पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसान है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेम है, 3 और 2, 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा भाई 2 के विपरीत। इसमें देखिए शायद निकल जाएगा, एक सेम है, एक चीज़ सेम है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही, एक अंक सेम है तो भी निकल जाएगा, 2 अंक सेम है तो भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या सेम है, एक एक सेम है, और क्या चीज़ें, और यहाँ पे अगर हम इससे देख लें, इससे क्या चीज़ें सेम है, 3 सेम है, यहाँ से भी निकल सकता है, जहाँ से निकाल दीजिए। एक सेम है, इसका मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। तो 4 मिलेगा, 4 के विपरीत में 3 हो जाएगा, आगे 5 मिलेगा, फिर 2, 5 के विपरीत में 2 हो जाएगा। निकालना क्या था, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत बच्चा आप समझ गए होंगे कि 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, जो भी अंक आपका सेम रहेगा वहाँ उस अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते जाना है। जो भी अंक आपको मिलते जाएंगे दोनों डाइस में, दोनों पासों में, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चीज़ें क्लियर है? सही है, आगे चलें। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है बच्चा समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कराए एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? क्या भी संख्या 3 वाले फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? चलिए खिलाड़ी बताए भी।
चलिए बच्चा बताइए, इस बात को समझाइए, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मतलब 3 की विपरीत सतह पर आपको निकालना है कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा। बच्चा करके बताए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए खिलाड़ी इस बात को समझती हैं। कह रहा है संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 वाले फलक मतलब 3 की विपरीत सतह पर आपको निकालना है कौन सी संख्या होगी। तो चीज़ें क्या हैं, देखिए 3 कहाँ कहाँ पे है बच्चा, इस वाले में, इसमें है, इसमें है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे एक सेम है, दोनों पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों पासों को लेकर, इन दोनों डाइस को लेकर आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 है और यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, 2 सेम है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों से निकालेंगे लेकिन दोनों से चीज़ें सेम आएंगी। 3 के विपरीत दोनों से बराबर वही आएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें अगर आप देखें तो 2 चीज़ें आपको कॉमन दिख रही हैं, एक 3 और एक 1। तो यहाँ से आप शायद नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी यहाँ से। तो आप यहाँ से निकालिए, इन दोनों को लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 दोनों में सेम है, 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुरंत घूम जाइए, यहाँ से और ऐसे। यहाँ से घूमेंगे तो 6 मिलेगा और 5 मिलेगा यहाँ से। तो 6 के विपरीत में 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 मिलेगा और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो 3 के विपरीत में आपको पता चल गया अभी कि क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। 3 के विपरीत क्या होगा भाई, 3 के विपरीत 4 होगा, यही आपको निकालना था। आगे चलिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। क्या है अभी क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि नीचे 3 है, यदि नीचे 3 है, यदि नीचे क्या है भी 3 है, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा बताएगा भी इस बात को, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताएं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बताइए साथी। चलिए बच्चा देखिए, इस बात को समझिए, चीज़ें कैसे क्लियर करना है इसकी।
इस क्वेश्चन की। कह रहा पासे की दो स्थितियाँ दी गई, नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। इसका मतलब 3 के विपरीत आपको निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ें क्या है देखिए यहाँ पे सेम क्या क्या है, 4 सेम है, सही है भाई, 4 सेम है। अब बच्चा एक चीज़ मैंने आपको बताया रहा होगा जब डाइस मैंने क्लियर किया था आपका, तो उसमें मैंने बताया था यदि एक अंक समान हो और सतह भी समान हो, अंक एक समान हो और सतह भी समान हो, ये चीज़ मैंने आपको बताया रहा होगा रूल में कि अगर सतह भी समान हो, अंक भी समान हो, तो बाकी बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे अंक भी समान है, सतह भी समान है, तो बाकी बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इसका मतलब ये सतह इसके विपरीत और ये सतह इसके विपरीत। अब देखिए आसानी से आपको निकाल पाएंगे, क्या निकालना था, 3 के विपरीत निकालना था। तो 3 के विपरीत क्या है, 2 है। आसानी से आप आंसर को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई, रूल समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, कितनी भी 3 स्थितियां दी गई हैं। अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, ये देखिए खिलाड़ी समझिए। 3 स्थितियां दी गई हैं, ये कुछ इस प्रकार से। जल्दी से बच्चा देखिए, इस बात को समझिए और बताएं। 3 स्थितियां आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं और इन तीनों स्थितियों से आपको पता लगाना है कि भाई अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा, चलिए करके बताइए खिलाड़ी। बताइए निकाल के क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताएगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 के विपरीत निकालना है। यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को हम चीज़ें क्लियर करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक यहाँ पे सेम नहीं है, सही है। इन दोनों को देखिए, 1 यहाँ पे सेम है, 4 यहाँ पे सेम है। बस बाकी बची हुई चीज़ें अपने आप से सेम हो जाएंगी जब 2 अंक समान है। 1 भी सेम है, 4 भी सेम है, 1 भी सेम है, 4 भी सेम है। बचा क्या, बचा क्या, 6 और 2। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत। इसका मतलब 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 6 इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए आगे की चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन है, पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और 3 स्थितियों में से आपको बताना है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये देखिए।
चलिए खिलाड़ी बताइए इस बात को। चलिए करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, देखिए समझिए और करके बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? प्रत्येक बच्चा देखे भी करके बताए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस बात को। कह रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 के विपरीत निकालना है। यहाँ से देखिए चीज़ें कैसे हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से आप देखिए या इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे क्या सेम है भाई, 3 दोनों में सेम है। बच्चा देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा, इन दोनों में 3 आपको सेम दिख रहा है। और मैंने आपको जब भी आपको डाइस पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि जब ऐसी कंडीशन बने कि जिस अंक के बारे में पूछा गया हो वही अंक सेम हो जाए, जिस अंक के बारे में पूछा जा रहा हो वही अंक सेम हो जाए, मतलब कि वही अंक दोनों पासों में दोनों डाइस में सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो भी अंक आपको नहीं दिख रहा है वो उसके विपरीत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें दिख क्या नहीं रहा है इन दोनों में, तो बच्चा कहेगा भाई 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 के विपरीत होगी 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर कर रखी है आपकी, सही क्लियर है। तो 3 के विपरीत में 6 हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते थे इस प्रश्न का सही जवाब। जिस भी बच्चे ने भी हमारी डाइस की क्लास को देखा होगा वो आसानी से हर एक प्रश्न का आंसर कर पा रहा होगा, और आगे भी एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न जो भी बनेगा उसका बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर पाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले, और आप क्लासों का लाभ उठा पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए फिर बच्चा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।